नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आने वाली एग्जाम है जो उसमें बहुत ही उपयोगी होंगे। डीएलएड का एग्जाम मई में होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम सारे क्वेश्चन डीएलएड के करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। तो ये कथन है, ये कथन किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सर्वाधिक उपयोगी प्रविधि है। तो जो सूक्ष्म अवलोकन निरीक्षण के संबंध में जो सर्वाधिक उपयोगी प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो जो छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी लेनी होती है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौशल कौन सा है? प्रस्तावना कौशल। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में जो कल्पना शक्ति का विकास है वो कहानी के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा? ये कहा है B.O. स्मिथ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुश्रेणी शिक्षण विधि किस स्तर से संबंधित है? तो जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो जो निदानात्मक परीक्षण है वो बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, निदान करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अध्यापक को मॉनिटर पर बहुकक्षा शिक्षण में निर्भर रहना पड़ता है। बहुकक्षा शिक्षण होता है तब अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो जो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता पड़ी है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्री का। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सबसे पहले जो अध्ययन किया है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की थी? तो क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या 1970 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिकमिंग बेटर्स टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर B.K. पासी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो शिक्षण कौशल उन्होंने बताए 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो जो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है पूर्व ज्ञान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कॉल्विन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो पाठशाला विद्यालय को उद्यान की जो संज्ञा दी है वो फ्रोवेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोवेल ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्लेनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो फ्लेनल बोर्ड है वो दृश्य सामग्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रायवर्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। तो जो प्राचीन काल में शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी? शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो जो शिक्षण करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। किसका ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। तो
तो शिक्षण विधियां आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो होती है द्विपक्षीय प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो जो सहयोग की भावना का विकास है वो समूह कार्य से संभव है। बच्चों को हमें समूह में कार्य देना चाहिए जिससे बच्चों में सहयोग की भावना का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रेमंड का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।